बोल कर गई है, पूजा तो होकर रहेगी। रोका नहीं गया आपसे? मैंने तो उनसे कहा था, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। हेलो नॉयन, तुम कहाँ हो? यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है। छोटो माँ, आप शांत हो जाइए। मैं घर लौटूंगी तो उस प्रमाण पत्र के साथ ही जो ये साबित करेगा कि शाओली दी और डॉक्टर बाबू की वो शादी वो गैर कानूनी थी। वरना डॉक्टर बाबू मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। सच? ऐसा सबूत ढूंढ लाओगी तुम? ढूंढना पड़ेगा छोटो माँ, वरना इस शाओली दी से डॉक्टर बाबू और इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। हाँ नॉयन, शूजो तो एकदम रट्टू तोते की तरह वही बोल रहा है जो वो उसे सिखा रही है। मैंने कभी भी शूजो को मुझसे या दादा से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा है। छोटो माँ, शाओली दी ने डॉक्टर बाबू की आत्मा पर कब्जा करना शुरू कर दी है। इससे पहले कि वो उन्हें पूरी तरह से अपने वश में ले ले, हमें उन्हें रोकना होगा। अब मुझे बस इतना बताइए, शाओली दी की माँ का नाम क्या था? माधवी रॉय। ठीक है। जमाई बाबू, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हमें होशियारी से बाईपास मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड वाले कमरे में घुसना होगा, जहाँ वो कागज रखे होते हैं ना, वहीं पर वहाँ सब कुछ तो अंग्रेजी में लिखा होगा, मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाऊंगी। वो कमरा कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता है। एक काम कीजिए ना, वहाँ क्या लिखा होगा कि आप मुझे कागज पर लिखकर दे दीजिए। शाओली दी का जन्मदिन अभी कुछ दिनों पहले ही था, तो मुझे उनका जन्म तारीख याद है। लिख तो मैं दूंगा नॉयन, पर तुम रिकॉर्ड रूम में अंदर जाओगी कैसे? तुम मारेगा मुझे? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे मारना है, पहले वो मारेगा। कौन मारेगा? आप मारोगे? तुम मारेगा मुझे? तुम मारेगा? तुम मुझे मारेगा? अरे कोई रोके उसे। मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे क्या बता सकती हैं यहाँ पे दिमाग के डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? भाई साहब, यहाँ दिमाग का इलाज नहीं होता, ये हॉस्पिटल है, पागल खाना नहीं। इसे कहीं और लेके जाइए। वो मुझे पकड़ने आएगा, उसका सर खोल दूंगी मैं। मुझे मारेगी, मुझे मारेगी, तू मारेगी मुझे। कहाँ है ये रिकॉर्ड रूम? माफ कीजिएगा बाबा भूतनाथ, मुझे लोगों को ऐसे नहीं डराना, लेकिन सच जानने के लिए मुझे नाटक करना ही होगा। कैची नीचे रख दो तुम। अरे सुनो, हो रहा। छोटो माँ, शाओली दी इस घर के हर सदस्य को बाबा की तरह अपने वश में करने की कोशिश करेंगी। अगर वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करने की कोशिश करे ना, तो आप उन्हें वो मौका देना ही मत। उल्टा आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। सर्व मंगल्य मंगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सर्व मंगल्य मंगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। नॉयन ठीक कह रही थी, शुभ शक्ति के आगे अशुभ शक्ति को हारना ही पड़ता है। देवी पक्ष की शुरुआत हो चुकी है शाओली। माँ आ रही है और खुद माँ दुर्गा नॉयन के रूप में तुम्हारा विनाश करेगी। देवी पक्ष यानी दुर्गा पूजा पास ही है। अच्छा, तो इसलिए नॉयन की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। सोच रही है कि माता आएगी और मैं दम दबाकर भाग जाऊंगी। इस साल ये पूजा रोकनी होगी। डॉक्टर बाबू दी, हाँ जल्दी जल्दी। क्या हो गया? दादा क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू उठिए, आगे खोलिए। दादा उठिए ना, दादा, डॉक्टर बाबू उठिए। शूजो उसके पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए था, जिससे रेत की तरह फिसल रहा है सब कुछ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा।
इस नोयन को मौत देनी होगी, और उसके लिए कल सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शोचो के कमरे में घुसना ही होगा। अब हटो यहां से। शालिनी दी, कल रात की हार बर्दाश्त नहीं हो पाई ना आपसे? कल सारी रात यहीं खड़े रहकर चौकीदारी कर रही थी। इस शरीर को इतनी तकलीफ मत दीजिए शालिनी दी, आखिर उद्धार की चीज है। कैसे क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा शरीर है, मेरा। एक रात को जीत गई तो खुद को तोप समझने लगी हो। पर याद रखना, आने वाली हर रात मेरी होगी। बहुत जल्दी तुम परी महल से बाहर होगी और सोचो मेरी भाव में। आपकी क्या मोनिशा की? क्या? कौन मोनिशा? ओ माँ, जिसका शरीर चुराकर आपने इंसान का रूप लिया है, आप उसे ही नहीं पहचानती? किसी का इस्तेमाल करके उसे भूल जाना अच्छी बात नहीं है शालिनी दी। जिस शरीर के बल पर आप डॉक्टर बाबू को लुभा रही हैं, जिस शरीर को अपना घर बनाकर आप उसमें रह रही है, उसकी असली मालकिन मोनिशा मुझसे आपकी शिकायत कर चुकी है, और मैंने उन्हें एक वचन भी दिया है कि वो घर खाली करवाकर जल्दी मैं उसके असली मालिक तक पहुंचा दूंगी। इसलिए अभी किराए का शरीर छोड़ने का वक्त आ गया शालिनी दी, तो बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दीजिए। बोलकर गई है, पूजा तो होकर रहेगी। रोका नहीं गया आपसे? मैंने तो उनसे कहा था, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। किसी काम का नहीं है बुट्टा, धरती पर बोझ। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। दादा, बाबा, दादा, बाबा, दादा, दादा, कैसे हुआ? बाबा, बाबा, दादा, बाबा, मैं पानी क्या हो गया? हिम्मत कैसे हुई उसकी? शालिनी! शालिनी! अपने इस तंत्र मंत्र और वशीकरण पे अब और डिपेंड नहीं कर सकती मैं। इस नोयन के पास हर चीज का हल है, कभी बेल पुत्र तो कभी गंगा जल। अब ये लड़ाई इंसानों की तरह लड़नी होगी। ऐसी चाल चलूंगी कि शोचो चाहकर भी मेरे खिलाफ नहीं जा पाएगा। शालिनी! Did you push बाबा? तुमने उन्हें व्हीलचेयर से गिरा दिया? How dare you? ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या करूं मैं अब? क्या जवाब दूं इसे? मत दो जवाब, तो मैं अपना डिसीजन तुम्हें सुना देता हूं। तुम इसी वक्त इस घर से चली जाओगी। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है जिससे मेरी फैमिली को खतरा हो। मेरी तरफ देखो शालिनी। दादा उठिए, दादा, दादा उठिए। क्या हो गया मुझे? उठिए, उठिए, आराम से। अब ठीक है? अब ठीक है दादा? हाँ। डॉक्टर बाबू और शालिनी दी अगर आमने सामने हुए तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। बाबा, ये सब मैं आपको बाद में समझाती हूँ, आप बस इसे कभी मत उतारिएगा। मर बाबा खैर मैं आती हूँ। मैं अंकल को हर्ट करूंगी शुरजो, तुम्हारे बाबा को, जिन्हें मैं अपने बाबा जैसा मानती।
जिस इंसान ने मुझे बेटी बनाकर रखा, जब तुम सब मेरे अगेंस्ट थे, तो वही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं उन्हें हर्ट करूंगी? मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ शुरू कि तुम ये इल्जाम लगाने यहाँ आए हो। मैं जानती हूँ तुम किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो। नॉयन के, है ना? उसी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना? ठीक है, जाओ अपनी नौहन से कहो कि इल्जाम लगाया है ना, तो ये साबित भी करके दिखाए कि मैंने ही अंकल को धक्का दिया। तुमने मुझे गलत समझा शुचो। मैं इस घर में हर दिन हर पल बेइज्जत होती हूँ। वो सच कहूं, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। तो तुम जानते हो मैं क्यों रुकी हूँ? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि देवी पक्ष में घर आई हुई बेटी को विदा नहीं करते हैं, इससे घर का अपशगुन होता है। और शायद तुम्हारे पूर्वज जी किसी हादसे के बाद इस आइडिया को और मानने लगे। मैं यहाँ तुम्हारे घर के लिए भला सोच रही हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए भला सोच रही हूँ, और तुम हो कि मुझे घर से निकालने की तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छे शुचो, बहुत अच्छे, वंडरफुल। डोंट यू वरी, मैं चली जाऊंगी। बस अपनी नौहन से कहो कि इल्जाम लगाया तो सबूत भी दे। जरूर दूंगी।